बाबर आजम की व्हाट्सएप बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले 58-81 हमने पहले देखा ओडीआई सीरीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म किया। तो कुछ टेक्निक बेहतर, वैसे तो इतने बड़े खिलाड़ी को ये नहीं कहेंगे टेक्निक बेहतर, लेकिन जो लीन पैच एक आया था अब उसको काफी हद तक समझने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, लीन पैच डज नॉट मीन कि आपकी टेक्निक में डेफिशिएंसी आ गई या कुछ है। द लीन पैच इज अ क्लस्टर ऑफ मेंटल स्टेट जिसमें डिफरेंट थॉट्स होते हैं, ठीक है। उसमें जब आप क्लस्टर ऑफ थॉट्स में फंसे होते हैं ना, तो क्योंकि मैसेज यहाँ से डिलीवर होना, आगे बॉडी ने रिएक्ट करना, तो फिर रिएक्शन टाइमिंग डिस्टर्ब होती है, ठीक है। बड़े प्लेयरों की टेक्निकें कहीं नहीं जाती, लेकिन जब उनकी मैसेजिंग डिस्टर्ब होती है तो फिर आगे से एक्शन डिस्टर्ब होता है। जब एक्शन डिस्टर्ब होता है और आउट ऑफ प्लेस लगता है तो फिर आप कहते हैं यार ये तो अलाइनमेंट ही सही नहीं है, ये तो पाँव ऐसे निकल गया, बैट आगे निकल गया। बट दैट इज द थॉट प्रोसेस, ठीक है। और वो विद टाइम ठीक हो जाता है, क्योंकि अगर तो वो टेक्निक खराब हो जाती तो वो चलते चलते ठीक हो गई फिर, ठीक है। आप काम टेक्निक पे कर रहे होते हैं, लेकिन टेक्निक पे तो काम दो दिन में हो थोड़ा सा जाता है। मुझे कंपेयर करने दे, विराट कोहली की टेक्निक वही है ड्राइव करने की, वो खेलते कंपैरिजन कर रहे थे उसी तरह बंदा आता था। दो चीजें, लेकिन अब वो 6-7 इनिंग्स एक ही जगह हैं। हाँ जी, या तो आप एक चीज पे इतने परफेक्ट हो जाएं कि वो मिस ही ना हो, ठीक है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में एक चीज नहीं हो रही, तो फिर दूसरा उसका तरीका है पेशेंस। यार आप बाहर वाला गेंद छोड़ दें, वो छोड़ ही नहीं रहे। वो बाहर वाले गेंद का बल्ला लेके पीछे पड़े हुए हैं। कभी उन्हें वो जज ही नहीं हो रही लाइन, क्योंकि कई दफा ऐसा लगता है कि वो नहीं चाह रहे थे और वो खेल गए। कभी ड्राइव मारते आउट होते, कभी ऐसा लगता है कि छोड़ते हुए टेंटेटिव हैं तो बैट लग गया है। इसका मतलब लाइन भी जज नहीं हो रही। तो अगर वो बाहर वाला गेंद छोड़ते पेशेंस के साथ और कहते कि आज मैंने पूरा एक सेशन कवर्स नहीं मारनी, या जब तक खेल रहा हूँ कवर्स नहीं मारनी, तो चीजें फर्क होती। लेकिन अगेन आपको क्या लगता है कि वो नहीं चाह रहा होगा ये करना, मेंटली समवेयर अगेन वही मैसेजिंग। यस, वो या मैसेजिंग है तो टेंटेटिवनेस हो रही है ना, ठीक है। तो समटाइम्स अ पीरियड ऑफ और मे बी अ चेंज ऑफ प्रोसेस आप ठीक हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर का यही हमने रेफरेंस दिया था ना, उन्होंने कहा कि मैंने कवर सोच लिया कि नहीं मारनी, या मैं सबर छोड़ूंगा या ये टीम छोड़ देगी सबर, तो उन्होंने 200 कुछ कर दिया था और कवर मारी ही नहीं थी। तो फिर ग्रेट प्लेयर तो ऐसे ही होते हैं, फिर वो कोई तहिया कर लें तो फिर कह देते हैं। अच्छा, मेजर रीजन आपके नजदीक क्या होता है जब इस तरह की चीजें एक प्लेयर बर्दाश्त कर रहा होता है, उससे गुजर रहा होता है, मेजर रीजन उसके पीछे क्या होता है? आई थिंक आजकल का जो प्लेयर है ना, ये मल्टी ऑक्यूपाइड है। पहले प्लेयर था उसने अपनी कंट्री के लिए खेलना, ठीक है, कुछ साथ दाएं बाएं आ गया तो वो ऑफ टाइम में आ गया, कोई नुमाइशी मैच आ गया, कोई इस तरह की चीज़ हो गई। आज का जो प्लेयर है उसकी तो फिक्र ही नहीं ख़त्म हो रही ना। मतलब उसने इश्तिहार भी करना है, उसने लीग भी खेलनी है, फिर उसने फलान लीग भी खेलनी है, ये वाली लीग भी खेलनी है, फिर उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी मसला पड़ जाना है, फिर उसने डोमेस्टिक में भी आना है। मतलब ऑब्लिगेशंस के हम बाहर लग गए हैं कि फुलफिलमेंट ही इशू हो गई है। फिर फिटनेस क्राइटेरिया ऐसे आ गए कि वो आप में और मेरे में फ़र्क ही नहीं करते। वो कहते सारे एक ही करो, सब एक जैसा करो। जबकि जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक है साइंटिफिकली, जो जहाँ से ये चीज़ें निकलती हैं, वहाँ पे सबका एक नहीं है, वहाँ पे डिफर करता है, जेनेरिक नहीं है, वो रोल ओरिएंटेड होता है और होना भी ऐसे चाहिए। हम अभी वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। ठीक है जी। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वेलकम टू द शो। इरफान भाई, क्या सूरत हाल अभी जो हम देख रहे हैं, 371 पे 5 आउट हो गए। मेरा ख्याल गालिबन आपने भी वो सुना होता, आकिब भाई जिस तरह से कहते हैं कि जनाब इतना आसान है, ये करें ये करें ये करें और आपकी टेस्ट क्रिकेट सीधी है। लेकिन इस मैच में मेरा ख्याल उनका फार्मूला भी कोई कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा। आपके नज़दीक जितने आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, जितनी आपने क्रिकेट को समझा है, यहाँ पर पाकिस्तान टीम क्या गलती कर गई है? देखिए, हमारे पास जो टेम्पलेट है टेस्ट क्रिकेट का और T20 का, अनफॉर्चुनेटली वो बन नहीं पा रहा। मिस्टेक की बात करें तो कप्तानी के अंदर भी हमें लैप्सेस नजर आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कप्तान की गेम अवेयरनेस अपने 11 प्लेयर से भी अच्छी होनी चाहिए और ओपोजिशन के 11 प्लेयर से भी आगे होनी चाहिए, जिसकी करंट टाइम में बेस्ट एग्जांपल आपको पैट कमिंस नजर आता है। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 आउट करके भी आगे कुछ नहीं कर पाते, बांग्लादेश के खिलाफ 26 पे 6 आउट करके भी हम टेल नहीं आउट कर पाते, साउथ अफ्रीका के भी 90 करके आउट, उसके बाद कुछ नहीं कर पाते। आप जरूर बॉलर को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि बॉलर ने आउट क्यों नहीं किया, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कप्तान प्लान करके आउट करता है, वो फिल्टर पीछे दे देता है, बाउंसर की बात करता है, स्पिनर को इंट्रोड्यूस करता है। आलतू के रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, हम सब जानते हैं, लेकिन आपके टैक्टिक्स कई दफा बड़े मैटर करते हैं, आपकी टेक्निक बड़ी मैटर करती है। सलमान भाई बैठे हैं, मेरा मानना ये कि पाकिस्तान के 2-3 ग्रेटेस्ट कैप्टन में से ये थे, जो गेम अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ, इनकी बात कर लें, यूनुस खान की बात कर लें, खान साहब की बात कर लें, ये इसीलिए लेजेंड बनते हैं या आप भी बात करते हैं कि गेम अवेयरनेस कप्तान की बहुत जरूरी है।
दूसरी तरफ आप ये देखते जाए कि टीम सिलेक्शन बड़ी ऑड हुई। किस पागल ने कहा था कि इस पिच के ऊपर स्पिनर नहीं खेलता? एग्जैक्टली। नेथन लायन आपकी बात करें तो वो पर्थ के अंदर भी खेलता है। वो दुनिया की किसी पिच के अंदर भी खेलेगा। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपने आपने पेस बॉलर को थोड़ा-सा रेस्ट करना होता है कहीं न कहीं, और दूसरा कई दफ़ा टेल जो है, वो आपके मेन बॉलर से आउट नहीं होती, उसमें आपकी यूटिलाइज़ करते हैं। और कोई ना कोई आपकी 11 में से 2-3 प्लेयर हर टीम के ऐसे ज़रूर होते हैं जो स्पिन पे कहीं न कहीं फँसते हैं। तो ये गेम अवेयरनेस, ये आजकल डेटाबेस सारी चीज़ें हो गई हैं। एनालिटिक बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ एनालाइज़ करके की जाती है। तो ये किसने करना था? ये किसने देखना था? ऑनेस्ट मैं सबसे पहले हमेशा कप्तान पे डालता हूँ। लोग ऑब्वियसली कोच की बात भी करते हैं, ठीक है। कोच इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, वो सब कुछ देखता है। क्योंकि प्लेइंग 11 उसे लड़ानी है, प्लेइंग 11 अंदर लेके उसने जानी है, लड़कों को उसने अपनी टीम बनानी है। ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर हो रहा है। जैसे इंडिया के अंदर हो गया कि कप्तान को बाहर बिठा दिया गया और ये देखे कि अब मैच हार गए। आप ज़रूर उस पे डिबेट कर सकते हैं कि बुमराह को बैक स्पैज़म हो गया था, बट ये जो प्रॉब्लम सब कॉन्टिनेंट के, ये दुनिया में आपको सीधा सही। कंट्रीज में नहीं नज़र आएँगे, इंग्लैंड में नहीं आएँगे। ये सिर्फ पाकिस्तान के प्रॉब्लम है। पाकिस्तान तो के मेरा प्रॉब्लम, और मानना ये ये जो है कि एक मेन मसला इरफान भी आपने भी किया है, सलमान भट्ट साहब से भी ओपिनियन ले लेते हैं। सलमान भाई, हमने देखा, इरफान भी ने भी बात की कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म किया, एंड पर हम लेट गए। बांग्लादेश के खिलाफ 26 पे 6 कर गए थे, लेकिन हमसे टेल एंडर्स आउट नहीं हुए। तो ये जो गेम अवेयरनेस है, इस जगह पर कप्तान का रोल आपका, उन्होंने जिक्र किया है कि गेम अवेयरनेस में 2-3 नाम थे, जिसमें सलमान भट्ट साहब का एक नाम था, जो फौरी क्विकली डिसीजन लेते थे। टेल एंडर को तोड़ने के लिए एक कप्तान का क्या रोल होना चाहिए, वहां पर क्या उसके ज़हन में चीज़ें होनी चाहिए कि उस पर इंप्लीमेंट करके हम टेल एंडर से जान छुड़ाएं? देखिए, पार्टनरशिप्स लगती हैं, पार्टनरशिप्स लगना क्रिकेट की रियलिटी है। वो बड़े से बड़े कप्तान के होते टॉप हुए भी ऑर्डर पे लग लगती जाए, है, मिडिल ऑर्डर लग जाए, टेल लेकिन एंडर मार जाते हैं। कोई भी मार सकता है, जब लगने पे आए लगती है। बात यह है कि यू शुड बी सीन ट्राइंग डिफरेंट स्टफ। एक होता है कि लग ही नहीं सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। जब लग रही होती है, आप डिफरेंट टैक्टिक्स ट्राई करते हैं। हमारा क्या है, हम कोई टैक्टिक ट्राई करते नजर नहीं आते। हमने 48 स्कोर करवाया, बाउंसर नहीं मारा। हमने 48 स्कोर कराया, हम राउंड द विकेट नहीं आए। हमने पहली इनिंग में बॉश के साथ आखिरी पार्टनरशिप 100 की करा दी, हमने स्पिनर नहीं लगाया। हमने साइम अयूब, वो फिंगर करता है, मिस्ट्री बॉलिंग वनडे में उनसे खेली ही नहीं जा रही थी, वो हमने उसको ट्राई नहीं किया। मिस्ट्री बॉलिंग में इब्रार, उनको समझ ही नहीं आया पूरी सीरीज, हमने इब्रार को वापस भेज दिया। और पाकिस्तान में जिस टीम ने उसको पहले मारा हुआ था, उसके खिलाफ हमने उनको टेस्ट खिला दिया। सो हमारा जो पिक एंड चूज है ना, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज नहीं है, हॉर्सेस फॉर ऑपोजिशंस नहीं है। हमारा है कि इसने आज 6 आउट कर दिया, तो अब मैं इसको कैसे बाहर बिठाऊं। और हम अब लोग क्या कहेंगे, ये जो लोग जो है ना, मीडिया और लोग और ये फलां क्या कहेंगे, जब तक हम इस सोच से नहीं निकलेंगे, ठीक है ना, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप टैक्टिकल डिसीजंस लेना। ऑस्ट्रेलिया ने सैम कॉन्स्टेंस को खिलाया, व्हाट डू यू थिंक, क्यों खिलाया? उसकी कोई परफॉर्मेंस है? नहीं। शेफील्ड शील्ड का टॉप स्कोरर है? नहीं। कुछ भी नहीं है। क्यों खिलाया? ऑस्ट्रेलिया ने देखा कि वो इंडिया से बड़ी साइड नहीं है, हाउ कैन दे गेट इंडिया इनटू समथिंग एल्स। उन्होंने कॉन्स्टेंस से बुमराह पे हमला करवा दिया कि जा इसको पड़ जा जाके, उसकी लग गई। अब टैक्टिकली आप देखें, सारी की सारी इंडिया टीम आउट, उस्मान ख्वाजा हुआ, वो दौड़ के सारे कॉन्स्टेंस की तरफ चले गए। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा टैक्टिक प्ले किया जो कि फेल भी हो सकता था। वो निकल के मारा उल्टी स्वीप पे, वो पहले आउट होता तो 0-0 कमाल माइंड गेम खेली। लेकिन उन्होंने माइंड गेम खेली, उन्होंने इंडिया का पूरा डायरेक्शन स्विच किया। ठीक है, अच्छा, इंडिया के लोग हैं ना, वो किसी बात को मानते ही नहीं। वो कह रहे हैं, देखे उसने आके हमारे सारे लोग जगा दिया। अच्छा, जाग के तुझे सोते ही रहते 3-1 ते हो गया था। बात यह है कि उन्होंने दे प्लेड अ माइंड गेम एंड इंडिया फेल फॉर दैट। ठीक है, उनका काम था कि एक होता है ना, मुंह ना लगाए बच्चे को। वो सारी की सारी इतनी बड़ी टीम, सीनियर प्लेयर जो सुपरस्टार्स दुनिया के, और एक बच्चे को 9 बंदे पड़ गए। आउट परसेंट जो होता था वो आते एग्जैक्टली। तो ऑस्ट्रेलिया ने वो डिसीजन मेकिंग की। अब आप कर सकते हैं ऐसी डिसीजन मेकिंग? इतने मुसीबत पाई नहीं चाहिए, आया कौन लाया, कोई लाहौर से बोलना, किसी ने कराची से, किसी ने पिंडी से, ये क्या हो रहा है, फलां ने ये किया, उसने इतना कर दिया, उसने कर दिया, इसको खिलाओ। जरा आप अपने ग्रेड्स के स्टैट्स तो निकाल के देखें। शुक्र है ये तब स्टैट्स वाले नहीं थे, क्योंकि या वो प्लेयर ना बनते या ये फारिग हो जाने थे। क्योंकि आप के जो बेहतरीन प्लेयर हैं, उनकी एवरेजेस डोमेस्टिक में कम है, इंटरनेशनल में ज्यादा है। आप निकाल के देख लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप सईद अनवर साहब का रिकॉर्ड निकाल के देख लें। तो ये एवरीथिंग इज नॉट डन ऑन फिगर्स। इंस्टिंक्टिव आय भी कुछ होती है। वकार भाई, वसीम भाई, आकिब जावेद, इंजी भाई, ये तो क्रिकेट ही ना खेल सकते अगर इमरान भाई पिक ना करते और इनकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफियों का वेट करते रहते हो। ठीक है, तो यू हैव टू ट्रस्ट अ पर्सन जिसमें काबिलियत होती है। अब इधर क्या है, एक तो काबिलियत का तो सवाल ही नहीं है ना, जानने वाला सही होना चाहिए। पिछले कई अरसों से पाकिस्तान में चल क्या रहा है, और उसके बाद यह है कि जो बर्जमान हो जाता है
बस वो आता है, वो ऐसा कुछ सिस्टम निकालता है, क्रिकेट से उसका नाता कोई नहीं होता, वो सिस्टमों पे चल रहा होता है और वो सिस्टम जो है वो चीज़ें ख़राब ज़्यादा करते हैं, बनाते हैं कम। अच्छा इरफान ज़हीर साहब, जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पे चलता है लोग क्या कहेंगे, आपकी बड़ी कप्तानों से बातें हुई हैं, आपने बहुत से इंटरव्यूज़ किए, बहुत से प्लेयर्स को कवर किया है, मैनेजमेंट को कवर किया है, क्या वहां पर भी इस चीज़ का प्रेशर लिया जाता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम ये तब्दीली कर दें, अगर हम ये इस तरह से खेलना शुरू कर दें, अगर हम ये कर दें? ये देखिए हमारे अनफॉर्चुनेटली चेयरमैन तक भी इस चीज को अब्जॉर्ब करते थे अच्छा। और उसको प्रेशर की हैंडल करना मुश्किल होता था। बट मैं जितना आसिफ जावेद को जानता हूँ, मेरा बहुत ज्यादा टाइम गुजरा है, मैंने काफी उनके साथ ट्रांसमिशन की है, काफी क्लोजली मैं उनको जानता हूँ। आसिफ जावेद एक ऐसी कमोडिटी है कि वो इस तरह की चीजों को नहीं सुनते। आपने लाहौर के अंदर की एग्जाम्पल अगर मैं देना आपको शुरू करूँ, जी जी। तो आप देखें कि कितना लाहौर में आता था, हर बंदा क्रिटिसाइज करता था, हर बंदा उनके मुंह में बात करता था। उन्होंने कभी तनकीद को अपने ऊपर हावी नहीं किया, अपने ऊपर प्रेशराइज नहीं होने दिया इस चीज को लेके। तो वो इस स्टेट ऑफ माइंड में वो बड़ी क्लैरिटी रखते हैं चीजों के हालात से। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदा जो चीजों को लेके चलता है, वो कहीं स्केयर नहीं होता, वो अपनी टीम को जानता है कि मैंने किससे क्या काम लेना है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। हमने देखा कि 3 साल 11 मंथ 8 दिन किसी चेयरमैन, किसी सिलेक्टर, 26 सिलेक्टर आए, 6 कोचेज आए, 1-2 कप्तान आए, किसी को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान में जीतने का आपके पास प्रिंसिपल क्या है। इतना सिंपल मेथड था कि टीम की तरह आपने स्पिनिंग ट्रैक बना के मैच जीतना था। आपके जवेद आया और फिर स्पिनिंग ट्रैक बना के भी पाकिस्तान मैच जीत गया। अच्छा, कप्तान का मसला नहीं हल हो रहा था, इरफान को बनाया, आपको विक्ट्रीज मिलना शुरू होगी। मुझे लगता है कि अब उसका नेक्स्ट फोकस जो है वो टेस्ट के की तरफ होना चाहिए। टेस्ट को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है। टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम है। हमारा बहुत कोई प्रॉब्लम बेटर है, रन नहीं कर बहुत पाता। प्रॉब्लम है। इरफान साहब, इंतहाई माजरत, टाइम बहुत कम है और आपको टाइम नहीं देंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे ताकि मजीद इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। एंड पर भट्ट साहब आपका कमेंट लेना चाहूँगा इसी मैच पर। 377 for 544 रन ट्रायल है, अब ठीक है अभी इसका खसारा है। आप क्या समझ इस जगह पर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? एज मैक्सिमम रन करे, देन 5वां दिन कितना इंपॉर्टेंट? सिंपल एज दैट, आपने बता दिया। ये दो लड़के हैं, एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, करें 100, करें 100, 150, पौने 200 ऊपर कर दें। तो साउथ अफ्रीका चौथी इनिंग में आसान नहीं है। आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, अब आपने 4 खिलाए, आपके पास स्पिनर है नहीं, लेकिन स्पिन हो रहा है पिच के ऊपर, तो फिर जब होगा ना टोटल थोड़ा, तो रिवर्स स्विंग तक वो हमला कर देंगे कि जितना नया उस पर जितना जल्दी तेज कर दें। टेस्ट क्रिकेट में हर तरह की क्रिकेट खेली जाती है, सिचुएशनल। तो अब ये है कि पाकिस्तान की टीम तो नहीं है वो जो आइडियल बॉलिंग खिलानी थी, लेकिन जो भी है ये बंदे करें ना ऊपर। अब 150 या 125 की बारी लें, 250 ऊपर कर दे, अब देखिएगा हो सकता है पाकिस्तान ये मैच जीत जाए।